हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इस पूरे टॉपिक को अराउंड 3 और 4 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर टाइम पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले लिमिट्स के बारे में। तो देखो, लिमिट्स की कंडीशंस कहाँ पे जनरेट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, लेट एन ऑब्जेक्ट इज देयर दैट इज मूविंग विद सम स्पीड एंड इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू हाफ टी स्केयर। एक ऐसा रिलेशन ये फॉलो कर रहा है, ओके, हाफ टी स्केयर वाला रिलेशन। तो अब जब आपसे पूछा जाता है कि ये 2 सेकंड्स बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 5 सेकंड्स बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली टी का वैल्यू 2, 5 आप कंटिन्यूसली ये चीज़ें पुट करते चले जाते हो और आप ये बॉदर नहीं करते हो कि ऐसा तो नहीं हो गया जैसे टी एस इज इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर है। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है। अब मैं अगर मान लीजिए बोल देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, ओके, और ये टी सेकेंड्स बाद ग्राउंड को टच करता है मान लीजिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एस इज इक्वल्स टू, ये ड्रॉप हुआ है तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका रिलेशन होगा हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब जब आपसे बोला जाए इफ टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलोगे कि s इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 25, सो इट विल बिकम 125 मीटर। बट आइडियली अगर आप देखो तो 125 मीटर तो ये चला ही नहीं है, बिकॉज 5 मीटर डिस्टेंस करने के बाद तो ये ड्रॉप हो चुका है और ये अर्थ पे है। तो इन सब चीज़ों के आंसर्स देने के लिए काम आती है लिमिट्स। तो ये डिसाइड करती है वेदर फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, फंक्शन की ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन मान लेते हैं, चलो हमारे पास है साइन एक्स। ठीक है, अब साइन का ग्राफ तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है साइन का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। पूरा रियल एक्सिस पे जाता है, प्लस माइनस 1 में एग्जिस्ट करता है, +1 to -1। ठीक है, सो दिस इज माई एक्स। तो क्वेश्चन आएगा जैसे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं बोलता हूँ π/2, तो साइन का वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे इट इज 1। ओके, तो इस चीज को लिमिट्स में कैसे दिखाया जाता है, इफ दिस इज अ फंक्शन तो इस चीज को लिमिट में दिखाया जाता है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू π/2, इसको बोला जाता है x टेंडिंग टू π/2 f ऑफ x, क्या होगा, then you will write limit x tending to π/2 sin x। ओके, और आप क्या करोगे, sin π/2 कैलकुलेट कर दोगे, क्योंकि आप x का वैल्यू पुट कर दोगे π/2, तो आप बोलोगे sin π/2 इज नथिंग बट sin 90 डिग्री और जिसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट एक्चुअली दिस फंक्शन sin x जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए अगर हम बात करें तो हमने वैल्यूज डायरेक्टली π/2 पुट किया। बट बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जिनमें हम डायरेक्टली वैल्यू ऐसे पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उस फंक्शंस में एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी या फिर लिमिट का एग्जिस्ट नहीं करना। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो लिमिट्स का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप x इक्वल्स टू π/2 या फिर जो भी वैल्यू आपको पुट करना है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ + 3 है। इफ समबडी आस्क यू वाइट लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, देन डायरेक्टली आप इस पॉलिनोमियल में 1³ + 3 रखेंगे एंड यू विल गेट आंसर इज 4। तो आप ज़्यादा बॉदर नहीं करते हो। बट बॉदर करने वाली टाइम कौन सा होता है, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हमारे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन एक आया है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा स्टेटमेंट कहीं पे आता है तो लिमिट की एग्जिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे देखी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास अगेन सेम फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स और बोला जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अब आपको ये वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं 2 टाइप की। सबसे पहली होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट, RHL। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, मान लीजिए नंबर लाइन मेरा ये है, यहाँ पे कहीं π/2 लाई करता है, x इक्वल्स टू π/2।
तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 से अगर मैं कोई ज़्यादा वैल्यू देता हूँ तो इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अगर x इक्वल्स टू पाई बाई 2 से थोड़ा भी कम एक वैल्यू इनपुट अप्लाई करता हूँ तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस डेल्टा, कुछ छोटा सा बहुत स्मॉल वैल्यू होगी ये डेल्टा, तो हम कहीं इस रीजन में लाई करेंगे, ओके, इस ब्लैक रीजन में। अगर मैं बात करता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस डेल्टा, तो मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, इस रेड वाले रीजन में, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो x प्लस माइनस पाई लेमडा, ओके, या फिर डेल्टा। सो x पाई बाई 2 माइनस डेल्टा किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई बाई 2 प्लस डेल्टा किया तो राइट हैंड लिमिट। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, मीन्स ये माइनस शो करता है कि आप पाई बाई 2 से कुछ छोटा वैल्यू अप्लाई कर रहे हो इनपुट में। इसको बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, मीन्स पाई बाई 2 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो आप। तो अगर मैं एक टेबल क्रिएट करूं x और साइन x के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने किया कि पाई बाई 2 माइनस 0.1 अप्लाई किया, पाई बाई 2 माइनस 0.1 अप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो आती है साइन x की वो आएगी 0.9950। अगर मान लीजिए मैं अप्लाई करता हूँ पाई बाई 2 माइनस 0.01 तो मुझे वैल्यू मिलती है 0.9999, ओके। अगर मैं अप्लाई करता हूँ पाई बाई 2 माइनस प्लस 0.01 तो ये वैल्यू आती है 0.999। पाई बाई 2 प्लस 0.1 अप्लाई करते हैं तो आता है 0.9950। अब आपका पाई बाई 2 कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे मुझे लिमिट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा वो करना लाई करेगा यहाँ पे, और जिसकी वैल्यू होती है 1, करेक्ट। तो अगर आप देखो तो पाई बाई 2 माइनस एंड पाई बाई 2 प्लस ये वैल्यूज हैं, पाई बाई 2 माइनस एंड पाई बाई 2 प्लस। तो आप देखो तो ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर नियरली सेम, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, ओके। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी, जब आपका राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट है तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ओके। तो मैं कह सकता हूं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मैं बोल सकता हूं माई राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जहां पे ऐसी कंडीशन आएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, f of x has been given something like this, x minus 2 if x is less than 0, 0 if x is equals to 0, x plus 2 if x is greater than 0, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, जब आपका x 0 से छोटे होगा तो आपका फंक्शन होगा x माइनस 2, और जब आपका फंक्शन x इक्वल्स टू 0 होगा तो आपका फंक्शन होगा 0, एंड जब 0 से बड़ा होगा तो होगा x प्लस 2। तो अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं इस फंक्शन को तो देखो क्या होगा, ये मेरा x हो गया, ये मेरा fx हो गया, ओके। देखो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 ओनली, ये वाला पॉइंट। और जैसे ही मैं 0 से ज़्यादा जाऊंगा तो मुझे x प्लस 2 को फॉलो करना होगा, और इसको देखो तो दिस इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 1, if x equals to 0 it is having 2 value, so it will be something like this, ओके। ये वाली लाइन होगी, तो ये होगी मेरी x ग्रेटर देन 0 के लिए। और जब x लेस देन 0 करता हूँ तो ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन क्या कहती है, when 0 then -2 और स्लोप इसका पॉजिटिव है तो ये वाली लाइन आएगी। सो दिस इज -2 एंड दिस इज +2 एंड दिस इज 0। तो आप एक बात बताओ, अगर मुझे लिमिट x टेंडिंग टू 0 देखना है f ऑफ x के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। मान लीजिए मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, वो क्या कहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx। अब देखो जैसे ही मैं 0 से ज़्यादा कर रहा हूं तो मेरे लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला x प्लस 2। तो और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 2।
अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो मैं कहूँगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो मेरे लिए फंक्शन कौन सा बनेगा, एफ एक्स विल बी x माइनस 2, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो दिस शोज योर राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इस केस को बोलते हैं लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। और वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ओके, क्योंकि आपका फंक्शन यहाँ है, फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जंप कर रहा है विद इन नो टाइम, ऐसे ही यहाँ पे जंप कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस जहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूटी दिख रही हो तो आप एक बार वेरीफाई करोगे। कई बार पॉलिनोमियल फंक्शंस में जनरली डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी या फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, फंक्शन ऐसा मिले जिसमें कि ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि कुछ डिसकंटिन्यूटीज दी हुई हैं फंक्शन के अंदर ही, तो ऐसे फंक्शंस में आपको लिमिट को चेक करना जरूरी है। तो राइट हैंड लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होना जरूरी है, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है, ओके। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कुछ और, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। अब इन दोनों फंक्शन ये सेपरेट हैं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है मेरे पास। अगर मान लो ये दो फंक्शन को एफ एक्स और जी एक्स बनाता हूँ तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट कैसे फॉलो होता है, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, एलजेब्रा ऑफ लिमिट इस टॉपिक को कॉल करेंगे हम। देखो मान लीजिए आपसे बोला जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स ए की तरफ टेंड करता है, ओके, और अब आपको लिमिट जो है कैलकुलेट करना है एक्स टेंडिंग टू ए के लिए, और फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो ये लिमिट को आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए साइन एक्स और एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। ये तो था मल्टीप्लाई के लिए। अगर मान लो डिवीजन हो रहा हो, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेटली भी कर सकते हो इनको। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स भी कर सकते हो। ये केस तो हुआ डिवीजन के लिए। अब मान लीजिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो डेफिनेटली उनमें भी हम कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अगर है तो आप इनको सेपरेटली भी लिमिट्स में अप्लाई कर सकते हो, जैसे लिमिट एक्स ऑफ ए एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, आप ऐसे शो कर सकते हो। तो ये होता है हमारा एलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, और जिसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है लैम्डा से। अगर मैं इसके लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए करता हूँ तो क्या करेंगे, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आप लैम्डा को बाहर रख सकते हो और लिमिट अब एफ एक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ये होता है मेरा एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स में जब भी एलजेब्रा आए आप इस तरीके से कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जैसे कुछ भी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक फंक्शन है मेरे पास एक्स ऑफ साइन एक्स, ओके, और आपसे पूछा जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2। अब आप क्या करेंगे, आप या तो डायरेक्टली इसमें पाई बाई 2 पुट कर दीजिए या फिर आप सेपरेटली पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, दोनों केस में आपका आंसर सेम रहेगा। जैसे x प्लस 3 है तो यहाँ पे भी आप जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो आप या तो सेपरेटली करो या फिर इसके अंदर 0 पुट कर दो। कई बार ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब देखो इसके साथ ही मैं कुछ एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज जनरेट कर देंगे हमारे लिए और ऐसी प्रॉपर्टीज जनरेट कर देंगे जिनको यूज करके हमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियोस वी हैव टू कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपसे बोला जाता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो अगर आप देखते हो इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1 इन दिस क्वेश्चन, तो what will happen, it will give 1 minus 1 divided by 1 minus 1, that will be 0 by 0 form, correct। और ये फॉर्म होती है indeterminate form। तो there are some indeterminate form that will be covered in our next part of our video। so indeterminate form generate होती हैं, okay, indeterminate। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ओके, एक होता है एल हॉस्पिटल रूल।
ये हम अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू हम इस तरीके की लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई फॉर्म नहीं आ रही है जो कि इंडिटरमिनेट के अंदर लाई करती है तो हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम एल हॉस्पिटल रूल्स वगैरह लगा के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल और जाते जाते हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन कहता है f of x is equals to x डिवाइडेड बाई मॉड x, एंड ये कंडीशन होती है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, एंड इफ x इज 0 दैट टाइम योर फंक्शन इज 0। अब देखो इस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है देयर आर सम डिसकंटिन्यूटीज। ओके, तो ऐसे केस में हम लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो एग्जिस्टेंस के लिए मान लीजिए मुझे चाहिए राइट हैंड लिमिट, तो 0 पॉजिटिव करूंगा मैं। ठीक है, 0 से थोड़ा बड़ा, तो 0 से थोड़ा बड़ा का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0, तो उस समय मेरा फंक्शन कैसा होगा, x डिवाइडेड बाई मॉड x। करेक्ट। अब देखो इफ x से x जो है 0 से थोड़ा बड़ा है तो डेफिनेटली x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई पॉजिटिव वैल्यू, और मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही रहेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x डिवाइडेड बाई x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, तो अगेन फंक्शन मेरा यही होगा। अब देखो 0 नेगेटिव होगा मीनिंग क्या है, 0 नेगेटिव का मतलब है नंबर लाइन में 0 यहाँ पे लाई करता है, 0 पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, 0 नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर विल गो इनटू द x, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव x डिवाइडेड बाई नेगेटिव x जब मॉड के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव x होके निकलेगा, पॉजिटिव x। तो आपका आंसर जो आएगा वो डेफिनेटली कैसा आएगा, नेगेटिव। अब देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट तो मिला है नेगेटिव, राइट हैंड मिला है पॉजिटिव, तो क्या आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट, तो आपका आंसर होगा लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखें कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो विद दिस वी विल फिनिश दिस पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में हम लोग एल हॉस्पिटल एंड डिफरेंट अदर टाइप ऑफ सिचुएशंस वी विल सी, एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। थैंक यू।